मैं तो केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि कबीर साहब की साधना उन्होंने सब कुछ सहज करने के लिए कही है। सहज समाधि, इसका मतलब असहज समाधि। हम लोग जो कर रहे हैं अभी सांस देखने की प्रक्रिया, मैंने कल कहा था कि इसे योग दर्शन में क्रिया योग कहा है। क्रिया योग का मतलब वह क्रिया जो योग में सहायक हो। योग दर्शन का मतलब है, योग का अर्थ किसी ईश्वर से जुड़ना नहीं है, दूसरे से जुड़ना नहीं है। योग अपने आप से है। और इसीलिए उन्होंने जो कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त कहते हैं मन को, और मनोवृत्ति कह सकते हैं, चित्त वृत्ति कहें, मनोवृत्ति कहें, बात वही है। कबीर साहब जी ने भी बात कही, चित्त शब्द उन्होंने भी कहा है, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, ये उन्होंने भी कहा है। लेकिन कबीर साहब की वाणी में मन शब्द ज़्यादा आया है। मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के साथ, या फिर ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, ये मन के संबंध में उन्होंने बातें ज़्यादा कही है। बात वही है, अर्थात मन में जो विचार चलते हैं, ये तो सभी समझ रहे हैं, हमारे पास मन है और मन में विचार चलते हैं। योग दर्शनकार का कहना क्या है, जो विचारों का चलना है यही वृत्ति है। वृत्ति का मतलब होता है, वृत्त कहते हैं गोला को, घेरा को। जैसे आप पानी, तालाब हो पानी से भरा, एक पत्थर फेंकते हैं तो आप देखें ना, चारों तरफ एक गोला बन गया, गोल, वही वृत्त है, तरंग है, और वो फैलता चला जाता है। ऐसे ही हमारे मन में कोई विचार आया, और जैसे ही विचार आया तो क्या हुआ, एक गोला बन गया, एक वृत्त बन गया उसी विचार। इसी को कहते हैं विचारायाम, विचार का आयाम, घेरा। और बस एक ख्याल आया, फिर उससे संबंधित और भी विचार 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 करते 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 बीत गया समय। क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इसका ख्याल ही नहीं है। कई बार तो ऐसे विचार हम सोचते रहते हैं, सोचते 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 मन तनाव ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वे विचार अच्छे नहीं होते हैं। और तनाव में फिर कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है। कौन से विचार आ रहे थे, गलत विचार थे। सारे विचारों से अपने को अलग करना है। यही योग दर्शनकार कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तब क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा आत्मा के लिए, जीव के लिए उन्होंने पुरुष कहा है। तदा दृष्टु स्वरूपे, स्व खुद रूप पदार्थ, अवस्थानम, जो खुद का पदार्थ, एक है पर पदार्थ, एक है स्व पदार्थ। पर जो दिखाई दे, स्व जो सबको देखे जाने, इतना ही तो अंतर है। जैसे हम यहाँ बैठे क्या देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, माइक को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, सब पर है। आपसे अलग जो कुछ है सब पर, दूसरा आप नहीं, पर। और स्व खुद सिनाशी, आत्म अस्तित्व, वो आप है। तो पर से अलग करना है। जब तक आपका पर में अटका रहेगा मन, स्व में नहीं आएगा। और ये काम समय लेता है। इसलिए
थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। तो जो हम लोग कर रहे हैं ना श्वास की साधना, इसको उन्होंने योग दर्शनकार ने कहा है क्रिया योग, वह क्रिया जो योग में सहायक है। कई प्रकार के हैं, गुरुदेव जी ने ध्यान क्या हमें लिखा है, कई प्रकार के क्रिया योग का वर्णन किया है। जैसे दृष्टि योग, बंद आँखों में जो दिखाई दे, दृष्टि योग, अंधकार प्रकाश बदलते रंग, वो दृष्टि योग है। और कुछ दिखाई देने का मतलब नहीं कि वहाँ पर कोई ज्योति जल रही हो, कुछ हो, आँखों की गर्मी है, आंखें बंद करेंगे तो वैसे अंधेरा लगेगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या दिखाई दे रहा है, महत्वपूर्ण है उसे देखते रहना है। ये मन टिकाने का एक तरीका है। बिंदु योग, कल्पना करते हैं कुछ साधक एक बिंदु गोल ऐसा कहीं दीवार में बना लिए, कहीं बना लिए, या मन में ही कल्पना किए, बस वहाँ मन को टिकाए रखते हैं। साकार योग, साकार योग का मतलब होता है किसी महापुरुष का चित्र। जैसे कोई कबीर का अनुगामी है तो कबीर को प्रेम करता है तो कबीर का चित्र याद कर रहा है, कोई भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, शिव का, बुद्ध का, किसी का चित्र। और इसीलिए योग दर्शनकार ने ये भी कहा है वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग, जिसके राग समाप्त हो गए हैं, वैराग्यवान पुरुष। वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त का विषय क्या बनाना है, वीतराग। अब किसी जैसे कोई नर हो तो नारी का ख्याल करे, नारी है तो नर का ख्याल करे, युवक है युवती का ख्याल करे। मन तो टिक जाएगा लेकिन मन विकार ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि जब विरोधी आलम्बन के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में मन में कामनाएं उठेंगी और मन विकृति होता चला जाएगा। इसलिए आलम्बन शुभ होना चाहिए, वैराग्यवर्धक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये वीतराग विषयम व चित्तम, क्योंकि वैराग्यवान संतों के चित्त को विषय में लाते हैं तो उसके अनुसार हमें प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना, आप अपने घरों में शूरवीर या संतों के चित्र रखो, तो संतों के चित्र रख करके उनसे प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों के चित्र रखने से उन्हें देखकर प्रेरणा मिलती है। गलत चित्र रखे हैं नाचने गाने वालों का, या वैसे भी जिनका शरीर अधखुला हो, वेश्या हो, तो फिर मन विकारी होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास का माहौल भी आपके लिए अच्छा हो, अर्थात अच्छा का मतलब साधना के अनुकूल। तो ये भी एक आलम्बन है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो क्या है, वो है स्वर योग। स्वर का मतलब है श्वास। अब देखिए, नाद चाहे बिंदु चाहे ज्योति, ये सब कल्पना है। साकार भी, कोई कबीर साहब का चित्र याद करे, कल्पना ही तो है। बुद्ध की, महावीर की, कबीर, भगवान राम की, कृष्ण की, सब कल्पना है, विभिन्न चित्र हैं। आप सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन श्वास तो कल्पना नहीं है, श्वास तो सत्य है, श्वास आपके साथ है। इसमें कह ही नहीं सकते कि श्वास कल्पना है। श्वास आपके पास है, कहीं जाना भी नहीं है, उसी से जुड़ना है, तो श्वास को देखना है। इसलिए इसको कहा गया है कि श्वास को देखो। विभिन्न साधना पद्धतियों में कई ऐसे साधना पद्धति हैं जिस पे श्वास का ही आलम्बन लेने की प्रथा है। और प्रथा किसी की भी हो, जो सही है, काम लायक हो, ले लेना चाहिए, कोई आग्रह की क्या बात है। इसलिए श्वास पर ध्यान दें। फिर क्या करना है आगे चल करके, शुरू में श्वास, लेकिन मैंने कहा था ना कल, श्वास देखने का मतलब, श्वास देखना उद्देश्य नहीं है। श्वास देखना उद्देश्य नहीं है। श्वास देख करके हम क्या कर रहे हैं, श्वास देख करके हम अपनी जागरूकता का विकास कर रहे हैं। बहुत सारा समय हमारा बेहोशी में बीत जाता है, ख्याल नहीं रहता है। मैंने कहा ना, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, ख्याल नहीं सोच रहे हैं। न बोलने पर हमारा ध्यान है, न सोचने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है, कुछ भी नहीं। बेध्यानी में जीवन जिएंगे, जीवन कैसा होगा।
ध्यान पूर्वक। ध्यान का मतलब क्या है ना, हर क्रियाकलाप अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिए, कुछ भी कैसे कर दोगे भाई। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना होगा, है ना। सत्य पाने के लिए सत्य करना होगा। शांति का अनुभव करने के लिए शांति वाला काम करना होगा, तभी तो होगा। जो बीज बोएंगे उसी की तो फसल काटेंगे, नियम है। अच्छा, कोई कहने से थोड़ी होता है, ये तो जीवन का नियम है। उस नियम को हमें, उस नियम का फॉलो करना है, उस नियम का अनुगमन करना है, बस। तो बात यहाँ पर यह है कि हम ये जो सहज समाधि जो सद्गुरु कबीर ने कही है, ये अभी जो कर रहे हैं वो असहज है। तो बार बार हमारा मन भटका, मन में फिर ख्याल आया, अरे श्वास देख रहा हूँ, श्वास पे फिर लौट आए, फिर देखे, फिर भटक गया, फिर आ गए। यही तो है जस्ट ए कमिंग बैक, वापस आना, या बैक टू होम, अपने घर के तरफ वापसी। बस कहाँ आना है? अपने घर में। बाहर भटक रहे हैं आप, जहाँ हैं वहाँ से बाहर भटक रहे हैं ना। देखिए, शरीर आपका यहाँ है, मन कहाँ है? मन कुछ और सोच रहा है। तो ये भटकाव तो यही है। आपका शरीर जहाँ है वहीं रहो, घट जहाँ है वहाँ। तो इसीलिए कहे ना, हम तो कबहू न निज घर आए, कबीर साहब की पंक्ति है। हम तो कभी भी अपने घर नहीं आए, भटकते रहे। सोचो, एक आदमी भटकता रहा और उसका अपना घर मिल जाए, उसके नाम वाला घर हो जाए, कितना बड़ा विश्राम मिलेगा उसको, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही भटक रहे हैं। तो घर कैसा होना चाहिए? बेदरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए, जिसमें दीवार नहीं, जमीन नहीं, छत नहीं, ऐसा मकान। वो क्या है? भीतर पूर्ण विश्राम, आत्म स्थिति अपने आप में। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे न यम पहचान। यम वासना की पहचान नहीं होती है। जब आप अपने आप में लौट आते हैं तो अपने घर में आना है। आपको अभी आपके अपने घर में लौटना है, कौन कठिन है बताइए? अभी अपने घर में लौटने के लिए तो सभी को पता है, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ है कठिन, क्योंकि सब समय तो बाहर भटक रहे हैं। अब लौट जाओ। और यही कह रहा हूँ ना, मन फिर भटकने लग गया, फिर श्वास पर लौटाओ, तो क्या होगा? होश, जागरूकता, सावधानी बढ़ेगी। बार बार ख्याल आया। जितनी आपकी सावधानी बढ़ेगी, साधना में मजबूती आती चली जाएगी। सद्गुरु विशाल देव ने जो पंक्ति कही है कि शीघ्र पूरब छुटे, उत्तर देर लगाए, बाद स्वश हो जाए वह जो करनो निज गाय। शीघ्र पूरब छुटे। पूरब का मतलब साधना के प्रारंभ काल में सूर्योदय होता है, शुरुआत होती है दिन की। इसी प्रकार से साधना की प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में शीघ्र पूरब छूटे। क्या छूट जाती है? सावधानी, होश। अर्थात हम श्वास देख रहे हैं, फिर छूट गया, फिर कुछ सोचने लग गए। ये कब होगा? जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब करते क्या होगा? उत्तर देर लगाए। उत्तर का मतलब परिपक्व अवस्था में। जब आप करते लंबा समय बीत गया, वर्षों से कर रहे हैं, देर लगाए, तब क्या होगा? देर में आप भूलेंगे। अर्थात ज़्यादा समय तक आप सांस देख पाएंगे, या फिर सब कुछ छोड़ करके अपने आप पे रह पाएंगे। और बाद में सो बस अपने आप हो जाएगा आपका मन। तो कहने का मतलब यह हुआ
कि ये जो हम कर रहे हैं श्वास देखने की प्रक्रिया, जागरूकता का विकास, बाद में क्या करने वाले हैं? विचारों का साक्षी बन जाएंगे, विचारों का, और विचारों से भी पार चले जाएंगे। वो क्या होगा? आत्म स्थिति का काम। तो प्रारंभ तो यहीं से करना होगा। चलिए आप सभी बैठें। कैसे बैठना है बताया था, जिस क्रम में बैठने के लिए कहा था, पलथी मार करके बैठो, या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी हो। आपको जिस आसन में बैठने में आराम लगे, जिस आसन में बैठ करके आप देर तक आराम से बैठ सकते हैं, स्थिर सुखासनम। सीधे बैठें सभी लोग। हाथों को कैसे रखना है बताया था, या तो घुटनों पर रख दें या फिर गोदी में रख लें, लेकिन क्या होना चाहिए? स्थिर स्थिर। जब कभी दर्द हो, ज़्यादा दर्द हो, बदल लो, लेकिन क्या करना है? होश पूर्वक। मेरे पैर में दर्द है, मैं बदल रहा हूँ। तो हर काम पूरे होश और जागरूकता के साथ में। तो सीधे बैठे सभी लोग, आंखें बंद करें, करो कुछ साधना। सीधे बैठें, कमर झुका करके नहीं, गर्दन झुका करके नहीं, सीधे सीधे, लेकिन अकड़ कर नहीं, तनाव रहित, पूरा रिलैक्स, आरामदायक, आराम से बैठे। तनाव रहित शरीर। आँखें बंद रखेंगे। प्रारंभ में गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर, और भीतर भी संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये भाव भी जगे, संकल्प भाव। विश्वास का भाव, मैं कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं साधना में सफल हो सकता हूँ और होके ही रहूँगा। निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बाहर से मुझे कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा वो छूटेगा, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता। संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते। दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। जहाँ नहीं तृण भी अपना है, क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या, क्या सोचे पछताए। कुछ भी नहीं हमें बाहर से लेना है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ और अपने आप में शांत। स्वाभाविक सांस पे लौट आए। जो सांस आ रही है जा रही है, अपने आप बिना प्रयत्न के
सांस आती है, जाती है। अपने मन को वहाँ टिका दो। सांस और मन को जोड़ दो, अर्थात प्रत्येक श्वास को जाने सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। बिल्कुल सरल।